हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 9वीं रेखाएं और कोण। एक्सरसाइज है 6.2। इसका प्रश्न पहला देखेंगे। पहले आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी समांतर है। ये जो दो डंडे का निशान आपको दिख रहा है बराबर जो खड़ा है ये बराबर नहीं है, इसको हम बोलेंगे समांतर यानी पैरेलल। ठीक है, ये हमें आकृति दे रखी है। अब इसमें ये जो ए बी रेखा है ये सी और डी के क्या है, समांतर। तो अब क्या करेंगे, हमें प्रश्न में दिया गया है तो यहाँ पे हल करेंगे। क्या करेंगे हल कि प्रश्न में दिखाए अनुसार ए बी तथा सी डी क्या है, ए बी तथा सी डी। ठीक है, अब रेखा क्या होगी, रेखा को एक हाथ आ गया थोड़ा सा, रेखा को एक तिर्यक रेखा पहले ये लाइन लिख लेता हूँ फिर आपको इस लाइन का मतलब आपको समझा दूंगा। तिर्यक रेखा एल बिंदु पी पर, रेखा एल है बिंदु पी है पर, तथा क्या होगा क्यू पर, पी तथा क्यू पर क्या हो रही है, प्रतिच्छेद करती है। तो अब क्या होगा, चित्रानुसार या फिर आकृति के अनुसार, यहाँ लिखेंगे आकृति के अनुसार। अब ये कैसे हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब ये जो ए बी है और ये सी डी रेखा है, इसमें जो ये आड़ी लाइन जा रही है यानी कि तिरछी रेखा जिसको बोल सकते हो आप, इसको हमने नाम दे रखा है एल। ये हमने नहीं दे रखा, मतलब किताब वाले ने एल दे रखा है। तो उसी प्रकार हमने लिखा एल बिंदु पर पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। तो आकृति के अनुसार देखेंगे हम क्या, अब ये 50 है, अब इसको भी ज्ञात करेंगे तो 50 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 प्लस एक्स बराबर में 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ समझ सकते हो 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये रेखिक युग्म है, यानी ये एक ही रेखा तो है, एक ही रेखा है, इसीलिए इसको क्या मानेंगे, रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्म 180 डिग्री ही होता है। अब एक्स निकालना है तो एक्स को इधर ही रहने दो, 180 इधर था, अब 50 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 50 डिग्री। अब क्या होगा, एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 50, तो एक्स बराबर 180 में से 50 गए तो कितना बचा, 130 डिग्री। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब एक्स यहाँ पे लिखता हूँ, आपको डाउट होगा जरूर, मुझे पता है, 130 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 2। आप बोलोगे कि एक्स 130 डिग्री आया लेकिन वाई क्यों आया, कुछ एक को मालूम होगा, उनकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। अब एक्स क्या हो गया, 130 डिग्री आया, अब वाई क्यों आया, ये वाई क्यों आया, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, इसका मैं अर्थ बताऊंगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कैसे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में क्या होगा, जैसे कि इधर की ये है, इसका होगा इससे, यानी एक्स इधर है और वाई इधर है, तो इसका जो मान आएगा वही वाई का आएगा और जो वाई का आएगा वही एक्स का मान आएगा। ठीक है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यदि आप इसके शीर्षाभिमुख कोण को पूरा समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं उस पर भी वीडियो बना दूं। तो अब समीकरण क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण एक व 2 के अनुसार, ठीक है, अनुसार क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें एक ही चीज आ रही है, एक्स भी 130 डिग्री है और वाई भी 130 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई, ये क्या है, अंतः एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। तो अब क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि अंतः एकांतर कोण जो है वो बराबर होंगे। क्या है, एक्स और ये दोनों वाई दोनों बराबर है। तो इस हिसाब से जो प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न हमारा सही कह रहा है, क्या, ए बी होगा पैरेलल सी डी के, यानी ए बी रेखा होगी सी डी के समांतर। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये रह गया हमारा प्रश्न सेकेंड, इसको हमने लिख लिया है। क्या है प्रश्न सेकेंड, आकृति में यदि ए बी पैरेलल हो सी डी के, सी डी पैरेलल हो ई एफ के और y अनुपात z बराबर 3:7, यानी y का हो 3 z का हो 7, तो x का मान क्या होगा, y हो गया z हो गया, अब x का मान चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे यानी हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं, प्रश्नानुसार ए बी पैरेलल है सी डी के, किसके है, ए बी
ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है। तो अब क्या होगा, ए बी क्या है, एक्स और वाई है, तो इनको हम क्या करेंगे प्लस, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब ये बन गए हमारी समीकरण नंबर 1। अब ये दोनों एक ही है ना पैरेलल में, तो इनको हम प्लस करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कोष्टक में आप लिख लेगा कि क्योंकि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः अंतः कोणों का अंतः कोणों का योग, कोणों का योग क्या होगा, योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है, यहाँ लिखेंगे हम, प्रश्न में दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के तथा सी डी पैरेलल है ई किसके हैं, ई एफ के। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देखिए पहले, ए बी पैरेलल ई एफ, यानी जो ये हमारा ए बी है इसको करेंगे समांतर हम ई एफ के, इसी के करेंगे। ठीक है, तो अब इसके करेंगे ई एफ के समांतर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर, यहाँ लिख रहा हूं मैं समांतर खींची गई दो रेखाएं, खींची गई दो रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर होगी, परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ लिख लिया मैं समांतर होती है। ठीक है, अब कैसे, यहाँ लिखेंगे हम, अतः जो x है, अब ये x है, ये क्या होगी z के, क्योंकि y हो गया था, अब z है क्योंकि पैरेलल है ना। ठीक है, और शीर्षा में कोण भी आ जाता है, एकांतर कोण भी आ जाता है, तो x बराबर z। अब ये क्या हुआ, एकांतर कोण के कारण, क्या है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण कैसे हुआ, एकांतर कोण की पहचान बता देता हूं मैं आपको। एकांतर कोण की सिंपल पहचान होती है जेड की आकृति, यानी अब इससे यहाँ से यूं करके ये, यानी ये जेड के बन रही है, ए बी पैरेलल सी ई एफ के हिसाब से तो ये जेड है, तो इधर जो है वही इधर भी होगा, तो एक्स बराबर जेड हो गया। क्या हो गया, एक्स बराबर जेड। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2, क्या ये इसको दे दो नाम, समीकरण 2 दे दिए हमने, समीकरण 2। तो अब क्या होगा कि समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2 से x का मान 1 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, तो हम लिखेंगे 1 में रखने पर। तो 1 में रखने पर क्या आएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारी एक क्या है, x की जगह आ गया z प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, यही होगा। अब ये बनी हमारी समीकरण नंबर 3। तो अब प्रश्नानुसार क्या है, आप देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार y अनुपात z बराबर 3:7 है। तो अब मान लेंगे, माना कि क्या किया, माना कि y बराबर 3k है, क्या है 3k, जहाँ पे z बराबर तो 7k हो गया, क्या हो गया अब, और जहाँ k क्या है 0 से बड़ा है, अचर है, यहाँ पे लिख दिया हमने अचर है। अब यहाँ तक कंप्लीट है। अब क्या होगा, y तथा z का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण जो भी अपने ने 3 बनाई उसमें रखेंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो अब समीकरण 3 में रखेंगे किसका, z का मान, तो z क्या है 7k, क्या है 7k, तो 7k प्लस, अब y क्या है, y है हमारे पास 3k, ये 3k बराबर में है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7k प्लस 3k कितना हुआ 10k, कितना हुआ 10k। अब बराबर में 180 डिग्री पहले से ही है, अब k बराबर 180 डिग्री बटेवा में 10, तो 10 से 10 काट लो, फिर क्या बचा 18, तो k का मान तो आया 18। अब यहीं पे करते हैं इसको, ठीक है, क्या कि y बराबर 3k,
यही माना था ना हमने, y बराबर 3k। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू के की जगह रखेंगे 18, 18 दूनी 36, 18 या 54, 54 डिग्री इसका आएगा। अब z का भी इसी प्रकार निकालेंगे तो z का क्या आएगा 7k, 7k यानी 7 इंटू 18 कितना होगा 18 साथी, 18 साथी कितना होगा 126 डिग्री, क्या होगा 126 डिग्री। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 के अनुसार, क्या होगा समीकरण 2 के अनुसार, 2 के अनुसार, 2 के अनुसार क्या हो जाएगा x बराबर z है, क्या है x बराबर z। तो जो z का मान आया वही किसका आएगा x का, तो z का मान क्या है 126 डिग्री, तो x बराबर भी क्या आएगा 126 डिग्री। इस प्रकार हमारा चैप्टर 6 कक्षा 9th की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड सोल्व हमने कर लिया है। तो यदि आपने 6.1 नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th रेखाएं और कोण में जाके देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा इस चैनल पर, वो भी हिंदी मीडियम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।